नमस्कार, मैं अरुणोदय। क्या लगा था आपको कि मैं आपसे क्या पूछूंगा? कैसे हैं आप? आपका काम धाम कैसा चल रहा है? कहाँ कहाँ घूमने गए? किससे किससे मिले? किस किस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए? कौन सी मूवी देखी आपने? लगता होगा ना इस टाइप से कुछ आप लोग कि ऐसा कुछ है नहीं। न मैं आपसे ऐसा कुछ पूछने वाला हूँ, न मुझे आप कुछ ऐसा बताने वाले हैं, क्योंकि इन सवालों का उत्तर न मेरे पास में है और न आपके पास में होगा। और अगर ये जो मेरा आपसे मेरी बातचीत है, अगर आप अपने घर में बैठ के देख रहे हैं, नहीं देखे कोई बात नहीं, नहीं अगर आप देख पा रहे हैं, इसको देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, अगर अपने घर में बैठ के देख रहे हैं, तो सच में बहुत खुशी हो रही है। कभी आपने देखा होगा, ये जो अभी हमारा पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना का दूसरा वेव आ गया है, तबाही मची हुई है। आजकल व्हाट्सएप या फेसबुक खोलते ही जो, या सोशल मीडिया, या आप टीवी की बात करें तो कुछ भी खोलते ही कुछ अच्छा सुनने को मन तरस सा जाता है। जितनी भी नकारात्मकता है भरी हुई है, और इधर पिछले कुछ दिनों में जानने वाले मेरे अजीज़, मिलने वाले, वो मेरा हाल चाल पूछते थे, हम उनका हाल चाल पूछते थे। सुबह की शुरुआत सुप्रभात से होती थी उनके साथ, और आज अचानक से पिछले कुछ दिनों में कितने लोगों के बारे में लिखना पड़ा कि भाई अब ये नहीं रहे। आखिर कितने नंबर को डिलीट किया जाए, कितने संपर्क सूत्रों को डिलीट किया जाए, हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं क्या? आज तक के ज़िंदगी में या यात्रा में हमने क्या क्या नहीं किया? हमने आपने सबने किया होगा। सुकर्म किए होंगे, कुकर्म किए होंगे, सही गलत, झूठ सच सब बोला होगा हमने। आज दो चार पैसे जमा करने के लिए, दो चार संपत्तियों के बारे में खरीद करने के लिए, मकान हो, ज़मीन हो या सोना हो, पता नहीं क्या क्या लोगों ने जमा किया होगा। कभी सोचा है कि अगर नहीं रहेंगे हम, अगर, तो इसका उपयोग कौन करेगा? अगर यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस चीज़ को जमा करने के लिए हमने ज़िंदगी लगा दी, सारे कर्म को कर्म किए, उससे भी आपको प्रेम नहीं है क्या? चलिए आप दूसरे की बात छोड़ दीजिए, अपने द्वारा अर्जित किए हुए संपत्तियों के बारे में भी सोच, कम से कम जीवित तो रहिए। हम जीवित क्यों नहीं रहना चाहते हैं? किसके भरोसे हैं? अगर थोड़ी भी अगर मन में ऐसी भावनाएं हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरा बहुत बड़ा रसूख है, मेरे मोबाइल नंबर पर शहर के बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर्स, या जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हों, या प्रशासनिक अधिकारी हों, या बड़े बड़े नेता हो, मंत्री हैं, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मेरे एक इशारे पर मेरी सारी व्यवस्था हो जाएगी। मित्रों, इस भ्रम को आज दूर कर लीजिए। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसे मित्रों को खोया है जिनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, दवा की व्यवस्था करना, किसी भी मनचाहे अस्पताल में मनचाहे बेड की व्यवस्था करवा लेना छोटी बात थी। वो जो जैसे चाहते वो करवा लिए होते, और उन्होंने करवाया भी। उनकी सेवा में दो दो सिलेंडर लगे हुए थे, नर्सेज लगी हुई थी, नामचीन डॉक्टर्स की सेवा वहाँ चल रही थी, मनचाहे अस्पताल में वो उनकी भर्ती भी हो गई थी। आज नहीं रहे। पैसा से आप अपनी ज़िंदगी खरीद नहीं सकते, इसको स्वीकार करना होगा हम सबों को। हम बार बार कहते हैं कि भाई सरकार कह रही है, ये ठीक है, ये जो बीमारी आई है ये किसी का दिया हुआ नहीं है, महामारी है, चलो किसी की नीतिगत गलतियों से हो, या अपनी गलतियों से हो, या पड़ोसियों की गलती से हो आ गया है, तो क्या करें इसको? अब जान दे दें। अब तो बचाने की आवश्यकता है ना। अगर अभी नहीं बचाएंगे तो कब बचेंगे आप? और एक व्यक्ति को अगर परिवार में होता है तो आप जानते हैं ये फैलता है पूरे परिवार में। आपका परिवार है, आपके लोग आपके साथ रहते होंगे, आपके सहायक होंगे, आपके कर्मचारी होंगे, सबकी ज़िंदगी खतरे में आती है। और ये छोटा क्या और बड़ा क्या, 8 साल का बच्चा हो या 80 वर्ष के हमारे वृद्ध समाज के हों, ये सबके लिए है महत्वपूर्ण। और आज भी आप अपना काम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। कौन सा काम?
कैसा काम। सराहना है दिल्ली सरकार का कि उन्होंने आज ही 7 दिनों का लॉकडाउन कर दिया है। मैं कई एक बार देखता हूँ कुछ वीडियो आते होते हैं कि पुलिस ने रोका किसी को, मास्क नहीं पहना है तो बहस हो जाती है। आप ये बताइए, कुछ वीडियो आपने भी देखे होंगे अपने अपने शहर के अस्पतालों की या राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स पर कि अस्पतालों में क्या दुर्दशा है। कभी सोचा है आपने, हम आप हमारे घर में भगवान न करे अगर एक की तबीयत खराब होती है, हमें अस्पताल जाना होता है, तो हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, एक नर्स के लिए, एक डॉक्टर के लिए, कुछ दवाइयों के लिए जद्दोजहद करते होते हैं। हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, हम धैर्य खो देते हैं अपना, हमें संयम नहीं रहता, हम लड़ जाते हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। किन के लिए? डॉक्टर्स के लिए ना, नर्सेज के लिए, वहाँ की जो व्यवस्था है उनके लिए ना। कभी सोचा है पिछले 15 महीनों से, 14 महीनों से जो अस्पताल के डॉक्टर, कर्मचारी, नर्सेज, दवा देने वाले लोग या जो व्यवस्था में लगे लोग हैं, वो रोज यही देख रहे हैं, हर दिन अपने सामने मौत को देख रहे हैं, दूसरे की मौत को देखते हैं। क्या उन्हें मौत से डर नहीं लगता अपने आप के लिए? डॉक्टर्स को वो आदमी नहीं, इंसान नहीं? हमारी थोड़ी सी परेशानी में हम अपना धैर्य खो देते हैं। सोचिए उनके बारे में, वो क्या कर लेंगे। डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, सही है, लेकिन उसके ऊपर भी तो कोई व्यवस्था होती है। आखिर हम अस्पताल जाने की जुगाड़ में क्यों लगे हुए हैं? क्या हम अस्पताल को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते? जब कह दिया गया घर में रहिए, तो घर में क्यों नहीं रह सकते? आज देखता हूँ, कभी अपने बालकनी में बैठ के देखता होता हूँ नवयुवक। मैंने कल भी 2 बच्चों को डांटा है। घर के आगे से वो बच्चे क्रॉस कर रहे थे, 18-19 साल के थे, बाइक पे जा रहे थे। मैंने रोका, उनको बुलाया, इधर आओ। उनके पिताजी का नंबर लिया, फ़ोन किया, उनको डांटा मैंने। मेरे पड़ोसी थे, उन्हें अच्छा लगा कि भाई साहब आपने सही किया। बच्चे मानते नहीं किसी की बात। हमने कहा आप ये बताइए, आपकी बात अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है, बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ बच्चे बात नहीं मानने की एक आदत सी उनकी हो जाती है। जब बच्चे बाहर घूम के जब वापस घर में जाएंगे, भगवान न करे बच्चे अगर कोई किसी संक्रमित व्यक्ति के पास चले गए हों, वापस घर में जाएंगे, तो लगता है आपको बच्चे की भी जिंदगी खतरे में और आप सबकी जिंदगी खतरे में हो जाएगी। पुलिस की बात होती है, बार बार ये कहते हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो, सख्ती के साथ पालन कराया जाए। कौन सख्ती, कैसी सख्ती? आप ये बताइए ना, क्या हर बात हम डंडे के बल पर सुनना चाहते हैं? क्या उनकी जिंदगी नहीं है? कभी आपने देखा है कुछ वीडियोस को? हमारे कई मित्र हैं जो पुलिस के बड़े बड़े ओहदे पर है, बड़े अधिकारी हैं। हमारा परिचय कुछ जो पुलिस के सिपाही हैं उनसे भी मेरा परिचय है, बात होती रहती है उनसे। मैंने देखा है कि उन्हें अपने घर में गए हुए हफ्ता हो जाता है, या तो ड्यूटी के कारण या कोरोना के डर के मारे कि बाहर में घूमते होते, वो ड्यूटी करते होते हैं, कहीं कोरोना लेके वो घर में चले गए, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, क्या होगा उनका? वो घर में जाते हैं, दूर से लोग देख के वापस चले आते हैं। कम से कम हम आप तो कब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को अपने घर में रहने का मौका दिया गया है। उन्हें तो घर से बाहर निकलने को कहा गया है कि सड़क पर आओ, और जो हुल्लड़बाज हैं, हुड़दंगी हैं, बदतमीज लोग हैं, जो अनुशासनहीन लोग हैं, उनको देखो, उन्हें सड़क पर रहना है। हमको तो घर में रहने को आग्रह किया जा रहा है बार बार, लॉकडाउन में या किसी कारण से। अगर आवश्यकता नहीं है, क्यों बाहर निकलना आपको, हमको? हाँ, आवश्यकता है, सब्जी है, दूध है, राशन का सामान है, सप्ताह में एक बार जाएंगे, कुछ खरीद के ले आएंगे, व्यवस्था में जाएंगे, व्यवस्था में आएंगे। लेकिन जहां मजबूरी नहीं है, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्यों निकलना चाहते हैं? अस्पताल में गए, वहां लड़ाई कर लिए। आखिर उन्होंने आपको निमंत्रण तो नहीं दिया था? किसी डॉक्टर ने, किसी अस्पताल वाले ने या किसी दवा वाले ने आपको निमंत्रित किया है क्या? आपको इनवाइट तो नहीं किया था ना कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें भर्ती करना चाहता हूँ, मेरे पास आईसीयू बेड है, मेरे पास वो दवाई सारी उपलब्ध है, मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। ये आपकी और हमारी गलतियां हैं। हमारी गलतियों की सजा के रूप में हम संक्रमित होते हैं और हम खुद जाते हैं उनके पास में कि प्लीज मुझे भर्ती कर लीजिए, मेरी जान बचा लीजिए। आप कल्पना कीजिए,
कितनी व्यवस्था हो सकती है। कई 1 लाख बेड तो तैयार है हमारे देश में आज, मुझे नहीं पता फिगर क्या है, लेकिन आखिर 135-40 करोड़ जनता के लिए कितने बेड की व्यवस्था की जाए, कितनी दवाइयों की व्यवस्था की जाए, कितने वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए। जब वैक्सीनेशन आया हम लेने नहीं जा रहे थे, कुछ लोगों ने भ्रांति फैला दी, और जब लोग मन में समझ में आया तो ऑब्वियस है फिर आपको लंबी लाइन आपको लगानी पड़ेगी। और हमारे देश जब नया शुरू हो रहा है, वैक्सीनेशन का जो हमारा प्रोडक्शन है नया शुरू हुआ है, तो रातों रात तो 140 करोड़ वैक्सीन नहीं बन जाएगी ना। तो हम और आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो कौन समझेगा। कम से कम जो व्यक्ति फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, ट्विटर पर है या इंस्टा पर है, इतनी उम्मीद होती है कि वो थोड़ा बहुत कम से कम पढ़ा लिखा होगा, जागरूक होगा, थोड़ी बहुत बात समझता होगा। अरे और छोड़िए, जो हमारे गांव के अनपढ़ हमारे किसान हैं, हमारे जो अशिक्षित समाज के जो हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग हैं हमारे गांव में, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी ये पता है कि महामारी क्या होती है, उसमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए। हम ना अपनी संस्कृति को देखते हैं ना व्यवस्था को देखते हैं। बार बार दूसरे पर दोषारोपण कर देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपके मन में ये भ्रांति फैल गई है कि मेरे पास अकूत धन है, संपत्ति के हम स्वामी हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत संपर्क सूत्र हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS, मंत्री, नेता, संतरी, पता नहीं कौन कौन है, सब तो मेरे मोबाइल के होते हैं। हम उनको होली में, दशहरा में, दिवाली में, ईद में, बकरीद में शुभकामना देते होते हैं, हमारे मित्र हैं। एक बात मैं बता दूं, क्षमा के साथ मैं कहना चाहता हूं, पिछले कई दिनों से मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा। पीड़ा होती है, मन कांप जाता है। हमारे बहुत मित्र हैं ऐसे जो मन में पता नहीं क्या सोच के उन्होंने मेरे बारे में भ्रांति पाल रखी है कि मैं कोई रसूखदार व्यक्ति हूँ, मेरा संपर्क बहुत बड़े बड़े लोगों से होगा, मेरे कहने से कुछ भी हो सकता है, मैं कहीं कह दूंगा तो एक बेड की व्यवस्था हो जाएगी, अस्पताल की में दवा की व्यवस्था हो जाएगी। मैं नहीं कर पा रहा हूँ। दिन भर मैं मन व्यथित होता है। मैं कितनी बातों में आपसे बताऊं, मैं अकेले में रोना आता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और झूठ बोलना पड़ता है कि भाई मैं तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, मैं कहीं बैठा हुआ था, व्यस्त था या किसी काम में लगा हुआ था। सच्चाई ये है कि मुझे पता है कि वो किस काम से मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं उस व्यक्ति को फ़ोन करने के जब मैं कॉल बैक करना होता है तो उसके पहले मैं व्यवस्था देख लेता हूँ, क्या कुछ संभावना बनती है क्या, किसी दवा की, किसी बेड की, किसी सिलेंडर की। अगर नहीं कर पाता हूँ तो मैं उसी भाव से जवाब देता हूँ कि भाई मैं थोड़ी व्यस्तता थी, मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि मैं जानता हूँ, हमारे कई एक डॉक्टर दोस्त हमारे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक किसी अस्पताल में मेरी व्यवस्था करवा दो, मेरे पिताजी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे दोस्त के लिए। मैं नहीं करा पा रहा हूँ। मुझे पता है अगर भगवान न करे, अगर मुझे भी कभी जरूरत पड़ेगी अगर, तो मैं भी किसको कहूँगा कि मुझे एक सिलेंडर चाहिए, मुझे कुछ दवाई दिलवा दो डॉक्टर। मैं भी नहीं कह पाऊंगा शायद, क्योंकि पता है किसी की बस में नहीं है। किसी अस्पताल में अगर व्यवस्था अगर 50 बेड की है, 100 बेड की है, तो किसी को हटा के तो मेरी व्यवस्था नहीं करेगा ना। पैरवी किस बात की? जीवन की पैरवी नहीं होती है। जब सामान्य दिन होता है तो समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हम लोग कर लेते हैं। ये महामारी है, ये अभूतपूर्व टाइप का हम लोग के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। इस बात को मन से निकाल दीजिए कि आप अपने शहर में पता कीजिए, बड़े बड़े रसूखदार अब नहीं रहे शहर में। जानकारी लीजिए, कभी समय मिले, निकलना तो मना है कि टीवी के माध्यम से और किसी माध्यम से जानकारी लीजिए। शमशान घाटों पर चिता लगाने की जगह नहीं बची। कई एक शहरों में चिताओं को सड़क के किनारे लगाया जा रहा है। कब्रिस्तान में जगह खत्म हो चले, लोगों ने अपनी अपनी जमीनें देनी शुरू की है कब्रिस्तान के लिए, दफन करने के लिए। हमारी संस्कृति में जहां चिताओं को जलाने की व्यवस्था है, जगह नहीं है। 12, 14, 15 घंटे तक लाइन लगाना पड़ रहा है चिताओं को। आप सोच रहे हैं, जीते जी भी जद्दोजहद और जाने के बाद भी जद्दोजहद।
कितना दोषारोपण करेंगे आप सरकार पर, सरकारी व्यवस्था पर, अस्पताल पर? कितना दोषारोपण कर देंगे? उससे किसी की जिंदगी वापस आ सकती है क्या? अगर उन लोगों ने जो यहां से गए, उनकी मृतात्माओं को प्रणाम करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने थोड़ा ख्याल किया होता, अनचाहे घर से नहीं निकले होते, अगर निकले होते व्यवस्था के साथ निकले होते, दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय खुद अगर परहेज से रहे होते, तो आज भी लोग जीवित हैं। ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा हिरोशिमा या एक नागासाकी की तरह एक बड़ा एटम बम आया और सब कुछ खत्म हो गया उसमें। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर वैसी आपदा आती है तो हम आप सब निरुत्तर हैं, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन इस आपदा में आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। कभी सोचा है आपका परिवार किसके भरोसे रहेगा? हमारे भी 2 बच्चे हैं, पत्नी है, जहां मैं दिल्ली में अकेला रहता हूं। तकलीफ होती है, बच्चे हैं, नई उम्र के बच्चे हैं, उनमें उत्सुकता होती है निकलने की, दोस्तों से मिलने की, कुछ कहीं जाने की। रोकता हूं, समझाता हूं, और क्या कर सकते हैं? कड़ाई भी करनी पड़ती है, कहीं कभी डांटना ही पड़ता है। मुझे पता है कि उस डांट में भी उसकी सुरक्षा निहित है। आज नहीं तो कल वो समझेगा। इच्छा सबकी होती है। मेरे ख्याल से हमको लगता है कि जो अब अपने आप को दूसरे की तरफ उंगली उठाने के पहले अपने आप को देखिए। और तो मैं प्रणाम करना चाहता हूं अपनी सारी व्यवस्था के प्रति कि हमें और आपको सुरक्षित रखने के लिए वो सब खतरों से खेल रहे हैं। सोचा है 17-18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स। केवल फूल बरसा देने से नहीं होता ऊपर में उन लोगों के लिए, उनके लिए सोचने की आवश्यकता है। पिछले 15-14 महीनों से वो हर दिन मौत का सामना कर रहे हैं। किसके लिए? हमारे और आपके बचाने के लिए। हमारे पुलिस के फोर्स, हमारे पुलिस अधिकारी या हमारे जो भी अधिकारी हैं प्रशासन में, प्रशासनिक अधिकारी हों, हमारे पुलिस के अधिकारी हों, हमारे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल्स हों, जो भी हैं नर्सिंग से संबंधित, मेडिकल संबंधित, सब लोग लगे हुए हैं उसमें। उनके प्रति सम्मान देने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आपका जान पहचान अगर ऐसी गलती करता है तो उसको धिक्कारने की आवश्यकता है। मजबूती के साथ उस व्यक्ति का बहिष्कार होना चाहिए, अपने समाज से, अपनी मित्रता से, अपनी व्यवस्था से। वो व्यक्ति केवल उससे बहस नहीं कर रहा है। वो अगर कोई व्यक्ति आपका, अगर कोई दोस्त आपका, अगर कोई परिचित आपका अगर उस व्यवस्था से लड़ाई करना चाह रहा है जो सुरक्षा में लगा हुआ हो, यकीन मानिएगा वो उस व्यवस्था से नहीं लड़ रहा है, वो आपकी और हमारी सुरक्षा तोड़ने में लगा हुआ है। तो करबंद विनती है, घर में बैठिए ना, बच्चों से बातें कीजिए। अगर आपके साथ माता पिता रहते हैं, उनकी बातें सुनिए। और 1 महीना, 1 साल हमारा काम धाम बंद रहा, जीवित तो है ना, सब्जी नहीं खाई कोई बात नहीं, दाल रोटी ही सही, दाल भी नहीं कोई बात नहीं, रोटी नमक ही सही, खाए तो कम से कम। एक लगता है कि अगर हम अपने आप को हम नहीं सुधार पाएंगे तो पुनः वही नौबत आने वाली है। आज 7 दिन लगा है, हम आप नहीं सुधरेंगे, ये 14 दिन का होगा, फिर महीना होगा, 2 महीना होगा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को, हमारी ज़िंदगी को, सबकी ज़िंदगी को अगर पटरी पर लाना चाहते हैं तो बेवजह सड़क पर मत निकलिए, घर में रह कर देखिए। उबाऊपन तो होता है, कुछ क्रियात्मक कीजिए। मन तो इतना व्यथित है कि आजकल नवरात्र चल रहा है, आज काल रात्रि की महापूजा है, मंत्र भी भूलने लगा हूँ। जो मंत्र कंठस्थ होते थे, एक बार पाठ शुरू करता था और पूर्णाहुति पर ही मैं मंत्र को ख़त्म करता था। ध्यान मैं स्वीकार करता हूँ, पूजन में ध्यान रहता नहीं। फ़ोन पास होता है तो व्हाट्सएप पर देखता रहता हूँ क्या मैसेज आया है, मन कांप जाता है, मन हदस जाता है। कुछ ना कर पाने की जो पीड़ा होती है ना, असहाय सा, एक ऐसा पिता जो अपने जेब में पैसे होने के बावजूद भी बच्चों की मनचाही जो उसका खिलौना है हम नहीं दे पा रहे हैं। एक अजीब पीड़ा सी होती है, टीस सी होती है।
अपने असहायपन का बड़ा गंभीर अपराध बोध सा होता है कि मैं क्या कर पा रहा हूं। और मैं मित्रों से कहना चाहता हूं कि आज कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। मैं रोज बात करता हूं अपने 2-4 डॉक्टर दोस्तों से, सब हाथ जोड़कर बोलते हैं कि अरुणोदय फोन मत करना किसी मदद के लिए, मैं असहाय हूं, व्हाट्सएप कर देना, संभव होगा मैं तुरंत उसका उत्तर दे दूंगा, चेज मत करना, फॉलो मत करना, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। जब बड़े बड़े अधिकारी कुछ नहीं करा पा रहे हैं तो मैं कौन सी खेत की बोली हूं। तो इस बात को आप समझिए, 1% लोगों की व्यवस्था बनी होगी, मुझे नहीं पता, जिनके इशारे पर दुनिया चलती होगी, जिनके इशारे पर सब कुछ हो जाता होगा। 99% लोग अगर अपने आप पर थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें, बांध के रखें अपने आप को, मित्रों हम सब बचेंगे। और बचे रहेंगे ना तो सब कुछ रहेगा। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। ये गुफ्तगू, ये बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा मिलना जरूरी नहीं है। एक दूसरे की जिंदगी में एक दूसरे का होना जरूरी। कभी सोच के देखिएगा। मन व्यथित था तो बहुत दिनों के बाद में आज कुछ सोचा कि आज आपसे आऊं, क्योंकि इधर पिछले कई एक सप्ताह से न कुछ लिखने की इच्छा हो रही है, न कुछ बोलने की इच्छा हो रही है। आज कुछ ऐसे फ़ोन आया जो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं सोचा कि आपसे रूबरू हो जाऊं, थोड़ा सा अपनी बातें कर लेता हूं। और अगर अभी भी निकलना है तो ये वीडियो बंद कीजिए, मुझे एक आध अपशब्द बोल सकते हैं और घर से निकल जाइए ना। मास्क की भी क्या ज़रूरत है, दवा की भी क्या ज़रूरत है। आज घर से तफरीह में निकलिएगा, कल आपके परिचित एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल की दर ठोकरें खाते रहेंगे। कौन जानता है, टीवी पर आपका ही फोटो आ जाएगा कि आपको हॉस्पिटल में जाने के लिए इससे वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमना पड़ रहा है। टीवी पर देख के कुछ डरते नहीं हम आप। अगर डरते नहीं हैं तो हमसे बड़ा संवेदनहीन व्यक्ति कौन हो सकता है। क्या वो दिखावे के लिए प्यार मत कीजिए। कहते हैं ना, एक ऐड सुना था, जो अपने पत्नी से करे प्यार वो कैसे करे कुछ था इनकार, उस टाइप से। जो अपने परिवार से करे प्यार वो घर में रहने से कैसे करे इनकार। घर में रहिए ना, अच्छा लगता है। अपना ख्याल रखिए। माँ भगवती सबकी रक्षा करे। नमस्कार।